नमस्कार। स्टेट अपडेट के दर्शकों का मैं राजन कानून को स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय आज मौजूद हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जैसा जानते हैं हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारा विषय हमने लिया है ये जो घोषणाएं हो रही हैं जिनमें अधिकांश सत्ता पक्ष की ओर से है और कुछ घोषणाएं ऐसी हो रही हैं या वादे ऐसे हो रहे हैं जो विपक्ष की तरफ से है। तो ये इस प्रकार चुनाव के आने के पूर्व इस प्रकार की ये परिस्थिति क्यों बन रही है कि ऐसी लगातार भागम भाग करके घोषणाएं, कहीं जिले बन रहे हैं, कहीं बहनों को दिया जा रहा। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं, मैं डॉक्टर उपाध्याय से पूछना चाहूँगा कि ये ऊहापोह की स्थिति और इस प्रकार का ये क्या बन रहा है ये माहौल। सर, जिस तरह से जो घोषणाएं की जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वोटों को खरीदने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए और ये सस्ती लोकप्रियता लालीपाप दिया जा रहा है। अगर थोड़ा भी नैतिक मूल्य है जनप्रतिनिधियों में, मध्य प्रदेश की सरकार के नेताओं में या विपक्ष में, तो इस तरह की घोषणाओं का घोर विरोध करना चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं कई बार सोचता हूँ कि आम मतदाता बेचारा पूछ नहीं पाता, हम तो पत्रकार हैं इसलिए अपनी बात बेबाकी से कह पाते हैं। आम आदमी नहीं पूछ पाता होगा कि जिस दिल्ली में बैठ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, ये देश को बर्बाद कर रहा है, वो रेवड़ी मध्य प्रदेश में या रबड़ी क्यों बन जाती है? वही घोषणाएं मध्य प्रदेश में 250 रुपये दिया। पूरे प्रदेश में सिर्फ इस समय इस बात के बोर्ड लगे हुए हैं 200 रुपये सस्ता कर दिया गैस। अरे एहसान किया आपने 200 रुपये सस्ता करके, 250 रुपये राखी मनाओ। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे उन माननीयों से, 250 में कौन सी ऐसी राखी है जो 250 में उमंग के साथ, पूरी मज़े के साथ वो परिवार 250 रुपये में मना सकता है? अरे आप लोगों ने सरकार, आप तो सरकार है, हम लोगों के टैक्स पर पलते हैं माननीय। उन्होंने कभी राखी नहीं खरीदी, मिठाई आप लोगों ने कभी नहीं खरीदी। आम आदमी का पता करिए, 115 रुपये में जब पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, जब वो 500 रुपये की राखी खरीदता है, अरे छोटे छोटे सामान में कहाँ 2000 5000 खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। आप 250 रुपये में कहते हैं कि जाओ मज़े करो मेरी बहनों, मेरी भांजियों। ये जिस तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं सर, किसी भी मामले में मेरा ये मानना है कि इस पर इलेक्शन कमीशन को रोक लगाना चाहिए और इनका घोषणा पत्र, सबसे पहले तो घोषणा पत्र ये पूछा जाए कि 2003 में जब आप घोषणा पत्र लाए थे, उस घोषणा पत्र को आपने 8 में पूरा किया क्या? उसके बाद जो अगली घोषणाएं आपने करी, उन घोषणाओं को आपने पूरा किया? 18 में जो आपका घोषणा पत्र था, आप उस घोषणा पत्र को सामने रखो ना कि हमने इतनी मांगे आपकी पूरी कर दी हैं, तो जनता आपसे सवाल ही नहीं करेगी। आपने घोषणा पत्र में जो कहा था, घोषणा पत्र तो भूत गया तेल लेने, ये घोषणा, वो घोषणा, ये घोषणा, सिवाय आप घोषणा के अलावा कुछ नहीं करते। तो इससे, और मैं तो कांग्रेस का भी कहना चाहता हूँ कि 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? 15 महीने अगर आपने कर दिया होता तो आपको पता ही नहीं था आपके ज़मीन के नीचे से कब चादर खींच ली लोगों ने। आप घोषणा ही करने में लगे रहे, आप बल्लभ भवन में ही बैठे रहे। अगर आप जनता के हित में, जनता के बीच में जाके और जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात करते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। आज शिवराज सिंह चौहान की एक बहुत पॉजिटिव बात है, वो जनता में लोकप्रिय हैं और जनता के बीच में बने रहते हैं, लगातार जनता की नब्ज पकड़ते हैं और जनता को क्या पसंद है यह वो पूरा करते रहते हैं। और यही वजह है शायद कि उनके बराबरी का कोई भी नेता दूसरा नहीं आ पाया। बिल्कुल। यदि राजनेता सफल है तो वो जो सीधा ज़मीन से जुड़ा हुआ है वही राजनेता सफल है, जो जनता के बीच में जाता है, जनता की कठिनाइयों को सुनता है, वही राजनेता सफल होता है। अभी कांग्रेस में एकाध को छोड़ करके इस प्रकार का कोई नेता नहीं है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता के बीच में जाता हो, जनता में जिसकी पेट हो। ये सब हवाई वाले नेता हैं। यहाँ पर एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर उपाध्याय कि ये जो अभी वर्तमान में जो लाडली बहनों को और कर्मचारी संगठनों को और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं उनको
ये जो घोषणा करके और वो दिया जा रहा है उपहार जैसा, तो ये इतने पुरानी सरकार जब बनी थी इनकी, तब से लेकर के अभी तक इनको ये चीज़ याद क्यों नहीं आई? सर देखिए, क्या हो रहा है कि जनता को सिर्फ ठगने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की घोषणाएं करने का ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं। और आप 3 साल से सत्ता में हैं। 18 में जब जनता ने आपको हटा दिया था, उसके बाद आप 19 और 20 में फिर से सत्ता में आ गए। तब से लेके अब तक आपको किसने रोका था कि आप 250 रुपये बहनों को दे देते, लाडली बहनों को 1200 रुपये, 1500 रुपये दे देते, आप सिलेंडर पे कम कर देते, आप दूसरी अन्य सुविधाएं दे देते, कर्मचारी संगठनों को दे देते। आज आप रोला के किन परिस्थितियों में वो कर्मचारी, पेंशन तक का अधिकार नहीं है उस कर्मचारी को। आप एक दिन के लिए भी विधायक बन जाए तो जीवन भर आपको 1 लाख रुपए महीने चाहिए, लेकिन वो कर्मचारी जो 40 साल नौकरी करता है, वो कर्मचारी को पेंशन देने की स्थिति में आप नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ सत्ता सुख अपने लिए है। जनता जाए भाड़ में, जनता का कोई सोच नहीं है। कर्मचारी रात दिन मेहनत करता है, 40 साल तक लगातार काम करता है, उसके बाद उसका भविष्य का पता नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी दवाओं का खर्चा कैसे पूरा करेगा, वो रिटायरमेंट के बाद अपनी दाल रोटी कैसे चलाएगा। आपने उठाया कि पेंशन नहीं मिलेगी, अब पेंशन दूसरे राज्यों में मिल रही है तो मध्य प्रदेश में, और आप उनको रुला रहे हैं। अब हम ये घोषणा कर देंगे, और उन्हीं के साथ कुछ कर्मचारी संगठन के नेता, स्वार्थी नेता, वो आपकी जय जयकार करते रहते हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। आपको सच्चाई पता ही नहीं होती है। सत्ता में बैठे लोगों को ये सच्चाई नहीं पता होती है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और 18 में नहीं पता था, इसलिए आपके नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। फिर से समझ लीजिए कि कर्मचारी हो या आम जनता हो, उसकी वास्तविक नब्ज समझकर ही घोषणाएं करें, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से घोषणा यदि की जाएगी, मतों को खरीदने के हिसाब से या मतदाताओं को प्रभावित करने के हिसाब से जो घोषणाएं की जाएंगी, उन घोषणाओं पर मतदाता कितना विश्वास करेंगे ये कहना कठिन है। इन्हीं शब्दों के साथ ये आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हुए, उनका हम धन्यवाद अदा करते हैं। और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और डॉक्टर उपाध्याय को दे आज्ञा। नमस्कार।